नमस्कार, आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं विक्रम। देखिए, कोरोना के नाम पर जितनी बेवकूफ़ी भरे ट्वीट यहाँ के लोगों ने किए हैं, उससे पूरी दुनिया में उन्हें लताड़ पड़ रही है। लेकिन ना तो उन्हें कोई फ़र्क पड़ रहा, ना ही सरकार उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन ले रही है। उसके नाम पे वो कितनी ही नफरत फैलाएं, कितने ही सब्जी वालों से झंडे लगवाएं, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। और अब तो हालात ये थे कि पिछले हफ्ते मैंने बताया था कि जो गल्फ़ कंट्रीज़ में कुछ लोग बैठे हैं, उनकी ट्वीट के कारण बहुत सारी लोगों की नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। मंडराए भी क्यों ना, क्योंकि उन्होंने ट्वीट ही ऐसे किए हैं, इतने ज़्यादा एंटी मुस्लिम ट्वीट वहाँ बैठकर किए हैं कि उन लोगों ने वहाँ जो कंपनी में काम कर रहे थे उनके बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि इसका असर क्या पड़ेगा। तो अब सवाल खड़ा ये होता है कि अगर ये लोग ऐसी हरकत कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इन लोगों को कहीं से तो कोई पावर मिलती होगी, कोई शक्ति इन्हें मिलती होगी जिसका इन्हें रहता होगा कि हाँ, अगर हम कुछ कर रहे हैं तो हम ज़रूर बच जाएंगे। बिल्कुल ऐसा होता है। मैं आपको एक ऐसी खबर बताता हूँ जहाँ पर आपको सुनकर लगेगा कि मामला वाकई पक्षपातपूर्ण हो रहा है। देखिए, लखनऊ से खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जिनका नारा है कि ये तो अपराधी प्रदेश छोड़ो या दुनिया छोड़ो। तो ये उनका नारा था जब वो मुख्यमंत्री बने थे। तो लेकिन वहाँ से अब राजधानी से एक ऐसी खबर आ रही है जिसको आपको लगेगा कि हाँ, वाकई ही कोरोना के नाम पे पक्षपातपूर्ण रवैया प्रशासन का भी चल रहा है। देखिए, 18 हॉटस्पॉट लखनऊ में चिन्हित किए गए हैं और उन 18 हॉटस्पॉट में 8 हॉटस्पॉट ऐसे हैं जो किसी नाम पर नहीं रखे गए, उस एरिया के नाम पर बिल्कुल नहीं रखे गए। आप ये लोग ये सवाल ज़रूर करेंगे कि जब नाम पर नहीं रखेंगे एरिया के तो फिर बताएंगे कैसे कि ये हॉटस्पॉट है। बिल्कुल बताएंगे, क्योंकि वो हॉटस्पॉट में से 18 जो हॉटस्पॉट बनाए गए, 8 हॉटस्पॉट धार्मिक स्थल के नाम पे बनाए गए हैं। धार्मिक स्थल यानी सीधे सीधे मैं कहूँ मस्जिदों के नाम पर बना दिए गए हैं। सबसे बड़ा उदाहरण देता हूँ, सदर बाज़ार। लखनऊ का एक बड़ा बाज़ार है सदर बाज़ार। वहाँ एक मस्जिद है अलीजान। जहाँ पे कुछ कोरोना के पीड़ित मिले तो कोरोना का हॉटस्पॉट सदर बाज़ार के नाम पे नहीं बल्कि अलीजान मस्जिद के नाम पर रख दिया गया। वहीं दूसरी तरफ एक और जगह त्रिवेणी नगर, वहाँ पर मोहम्मदिया नाम की एक मस्जिद उसके नाम पर रख दिया गया। फूले नगर मोहम्मदी मस्जिद उसके नाम पर रख दिया गया। ऐसे तमाम 8 हॉटस्पॉट ऐसे हैं जो पूरी तरह मस्जिद के नाम पर रखे गए हैं। अब जब ये मामला हुआ है तो इसे तूल तो पकड़ना ही था। मामला थोड़ा बवाल है क्योंकि आप हॉटस्पॉट के नाम जगह के नाम की बजाय बल्कि धार्मिक स्थल के नाम की बजाय रख रहे हैं। तो ये सीधा सीधा मैसेज किया जा रहा है, आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ पैदा कर रहे हैं कि हाँ, जो हो रहा है कोरोना अभी भी वो कहीं ना कहीं यहाँ से फैल रहा है। पहले जमातियों से फैल रहा था, अब जमातियों के धार्मिक स्थल से फैल रहा है। तो लोग यही सोचेंगे, और सोचे भी क्यों ना। इससे पहले आपने देखा ही होगी, योगी आदित्यनाथ ने जब तबलीगी जमात से जुड़ा मामला सामने आया तो उन्होंने तबलीगी जमात के लोगों के ऊपर इनाम घोषित कर दिया था कि जो कोई जमात के लोगों की जानकारी देगा उसे इनाम दिया जाएगा। क्या उन्होंने कोई मर्डर किया है, कोई हत्या की है, कोई लूट की है या कोई हिस्ट्री सीटर हैं वो नहीं, लेकिन प्रशासन बनना था वो बन गया। इससे पहले केजरीवाल साहब भी अपने बुलेटिन में लगातार इस बात का जिक्र करते कि तबलीगी जमात की संख्या इतनी है, वो भी लगातार इस तरह बोलते थे। बाद में जब उनके ही माइनॉरिटी कमीशन जफरुल इस्लाम ने, जिस पर अभी बवाल चल रहा है, उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा भी करने की तैयारी चल रही है, उन्होंने जब उन्हें कहा तो उन्होंने वो शब्द वापस लिए। लेकिन यहाँ पर तो सीधा सीधा योगी आदित्यनाथ जी ने तो जमातियों को कोरोना वाहक बता दिया था कि जमातियों का काम अशोभनीय है। बहुत सारे ऐसी टिप्पणी की गई और जिसको लेकर पूरे यूपी में एक तरह से हर तरफ मुसलमानों के साथ भेदभाव होने लगा। सब्जी वालों को मारपीट कर भगाया जाने लगा है। यहाँ तक कि बीजेपी के जो एमएलए हैं यूपी के, लखनऊ के अंदर ही आपने देखा होगा सब्जी वालों को ऐसे डांट फटकार कर भगा रहे हैं। एक एमएलए था, वो शपथ दिला रहे हैं कि कोई सामान नहीं लेना। तो इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन ये लोग चाहे तो उस पक्ष को भी दिखा सकते थे। जब जमाती जो ठीक होकर आए उन्होंने कहा कि आप हमारा प्लाज्मा लीजिए, जो थेरेपी करना है करिए, जितने टेस्ट होने हैं वो कीजिए, उस पर कोई सवाल या कोई बात नहीं करेगा और ना ही ये लोग करना चाहते हैं, क्योंकि एक तरह से माइंड सेट हो चुका है। और हालात ये है, मैं कल की आपको एक घटना बताऊं, रुड़की उत्तराखंड में एक जगह पड़ती है हरिद्वार जिले के अंदर, हरिद्वार, वहाँ पे रेड जोन घोषित किया गया। तो रुड़की में कल कुछ मरीज एक हॉस्पिटल में भर्ती हुए, सिविल अस्पताल में। तो वहाँ से जो खबर दैनिक जागरण ने छापी है उसने कहा कि वहाँ पे कुछ पेशेंट आए जिसमें एक महिला थी, 8 लोग अलग थे और 2 जमाती थे, यानी कि वो दाढ़ी टोपी वाले होंगे। उनको कोई कोरोना वरोना था नहीं, ऐसी नॉर्मल किसी बीमारी से हो ही होगी, कुछ आ गए। लेकिन संख्या अलग बताई जा रही है, क्योंकि कल अगर उनमें से किसी को कोरोना मिल जाता है या संक्रमण पाया जाता है तो एक अलग से और संख्या बता जा सके। हालात इस तरह से पैदा किए जा रहे हैं, यानी सीधे सीधे पूरा नैरेटिव सेट कर दिया गया समाज के अंदर कि ये लोग इसके कारण हैं। वो लोग कैसे कारण हो सकते हैं? पहले मेरा सवाल ये है कि जब
कोरोना वुहान से चला, चाइना से, और वो विदेशों के आने जाने के कारण हर देश में फैला, तो उसमें आप एक खास तबके को क्यों जोड़ रहे हैं? जबकि सरकार एडवाइजरी जारी कर चुकी है कोविड-19 को लेकर, किसी धर्म, समुदाय, जाति, लिंग भेदभाव इससे नहीं जोड़ा जा सकता। पीएमओ ने ये ट्वीट किया था। मोहन भागवत जी खुद कह चुके हैं कि चंद लोगों की वजह से पूरे समूह को आप निशाना नहीं बना सकते, लेकिन ये लोग फिर भी तैयार नहीं है। और अब यूपी प्रशासन ने तो हद ही कर दी है। तो चलते चलते इन लोगों के लिए एक बात कह देता हूँ मैं, जब वक्त पड़ा गुलशन को तो खून हमने दिया, जब वक्त पड़ा गुलशन को तो खून हमने दिया, और जब बाहर आई तो कह दिया तुम्हारा कोई काम नहीं। तो ये हालात फिलहाल जमातियों के साथ हुआ है कि पहले कोरोना के नाम पे बदनाम हुए, लेकिन जब बाद में थेरेपी और प्लाज्मा देने के नाम पर आगे आए तो फिर कह दिया कि चलो अब इनका कोई जिक्र नहीं। आप लोग कमेंट कीजिए, खबर को शेयर कीजिए।